नमस्कार। यूट्यूब विकल्प चैनल पर मैं डॉक्टर ब्रजेश आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लगभग 4 वर्षों के बाद छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा है। नाम दाखिल हो चुके हैं और सभी प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार प्रसार पर लगे हुए हैं। आज हमारे साथ छात्र राजद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अफरोज़ आलम हमारे साथ हैं। अफरोज़, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप कहाँ से आते हैं और आप जेएनयू में क्या करते हैं? नमस्कार साथियों, जय भीम, जय मंडल और सतरंगी सलाम। मेरा नाम अफरोज़ आलम हुआ और मैं बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और मैं यहाँ पे सेंटर फॉर कोरियन स्टडीज़ में एमए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और मैं इस बार 2024 के जेएनयू इलेक्शन में प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कंटेस्ट करता हूँ सीआईजेडी की तरफ से। अफरोज़, आप राजनीति में कब से सीआरजेडी की राजनीति कब से कर रहे हैं? सीआईजेडी की राजनीति में हम काफ़ी पुराने हैं और हमारा क्लासमेट उज्ज्वल है, तो उसके थ्रू जो है ना हम राजनीति में सीआईजेडी से जो है ना जुड़े हुए हैं। लगभग 2020 से हम जुड़े हुए हैं यहाँ पे और उसके बाद इलेक्शन वगैरह, लॉकडाउन वगैरह हुआ, तो टूटने के बाद हम लोग इलेक्शन वगैरह हुआ झेलम में, तो प्रेसिडेंट के लिए हमने लड़ा और वहाँ पे प्रेसिडेंट बना। झेलम स्कूल का प्रेसिडेंट भी हूँ मैं। उसके बाद से मैं और एक्टिव हुआ अपने सीआईजेडी के राजनीति में और आज मैं प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कंटेस्ट करता हूँ। अफरोज़ झेलम छात्रावास के अध्यक्ष भी चुने रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि सक्रिय राजनीति में रहे हैं और लोगों के बीच में उनकी स्वीकार्यता है। छात्रावास के अध्यक्ष के दौरान आपका काम कैसा रहा, फीडबैक कैसा रहा? बहुत पॉजिटिव रहा। छात्रावास के अध्यक्ष के रूप में मैंने मुझसे जो भी पॉसिबल काम हो सका मैंने पूरा काम पूरी पुरजोर तरीके से किया है। चाहे वाटर क्राइसिस का मामला रहा हो, हमने जो है ना प्रोटेस्ट किया, सारे हॉस्टल के प्रेसिडेंट मिल करके कंबाइंडली जो है ना वाइस चांसलर के ऑफिस के सामने, उसके लॉज के सामने हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वाटर क्राइसिस के मामले को जो हमने बहुत हद तक हमने सॉल्व किया और एक नया तरीके से सोचने पे एडमिन को हमने मजबूर किया। और एडमिन जो है ना हमसे प्रॉमिस किया कि बहुत सारे जगह पे सबमर्सिबल पंप लगवाएंगे और पानी का क्राइसिस आने वाले दिनों में जो है दूर होगा। अफरोज़, आप सेंट्रल पैनल में अकेले उम्मीदवार हैं सीआरजेडी की तरफ से, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि कोई तीसरा फ्रंट बनाना चाहिए जो आपकी समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी छात्र सभा, NSUI, बापसा, इन सबके साथ मिलकर? जी बिल्कुल लगा। शुरुआत से ही हमारी पहल यही थी कि जैसे हम बिहार में हमारी पार्टी आरजेडी, जैसे बिहार में इंडिया ब्लॉक के सारी पार्टियों को, चाहे लेफ्ट हो और ये और भी सारी जितनी पार्टियाँ हों, कांग्रेस हो, सबको जोड़ करके रखी है। हमारा यही कैंपस से एक था कि हम इनिशिएटिव था कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है ना कैंपस से दें, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है। इलेक्शन के समय अगर सब लोग कंबाइंड तरीके से लड़ते, यूनाइटेड थर्ड ब्लॉक बनाते तो बहुत अच्छा मैसेज आता। पूरी पुरजोर कोशिश थी हम लोगों की, सारी पार्टियों से हमने अप्रोच किया, हमने बात की, लेकिन कुछ हमने बात नहीं बनी और फिर से जो ना अंत में हमें अकेले आना पड़ा। अफरोज़, जेएनयू का चुनाव एक ऐसे माहौल में हो रहा है और 4 साल बाद हो रहा है कि जब जेएनयू 2020 में जनवरी में एक बड़ा अटैक छात्रों और शिक्षकों के ऊपर झेल चुका है, एक बड़ी पैंडेमिक महामारी झेल चुका है जिससे पूरी शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप बदला है और उसके बाद सरकार लगातार शिक्षा का बजट जो है कम करती जा रही है और एनईपी को भी पुरजोर तरीके से लागू करने का प्रयास है और लगभग हो ही रहा है। तो इस सब के परिप्रेक्ष्य में जेएनयू का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए और देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए? देखिए, जिस तरह की सरकार का फासिस्ट सरकार का जो रवैया रहा है, आने वाले दिनों में और आए दिनों जो है ना सरकार नया जो है ना स्कीम लेकर के आती है जिसमें बहुजनों, पिछड़ा, अति पिछड़ों के साथ जो है ना अत्याचार होता है। जैसे अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार होता है। कैसे जो है ना सरकार ने मानव जो स्कॉलरशिप फंड आता था माइनॉरिटीज़ के लिए उसको बंद कर दिया। ओबीसीज़ के लिए जो फंड आता था रिसर्च के लिए उसको बंद कर दिया। और जो है ना ये यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है ना प्राइवेटाइजेशन की तरफ यूनिवर्सिटीज़ को ये लोग पुश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ से जो है ना जो बहुजन हैं, जो अति पिछड़े समाज से जो आते हैं, जो दलित समाज से आते हैं, जो गरीब परिवार से आने वाले स्टूडेंट जो है ना यूनिवर्सिटी के द्वार से जो है ना दूर होते जाएंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है कि अगर जेएनयू इलेक्शन में हम लोग आते हैं तो इस चीज़ को, इन सारे मुद्दों को, चाहे एनईपी का मामला हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कैसे जो है एक
खास तरह के तबके को जो है ना दरकिनार किया जा रहा है। जो रूरल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे हैं, जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी का उतना एक्सेस नहीं है, उनको जो है ना कंप्यूटर के जरिए, इन सारी चीज़ों के जरिए जो है बगैर प्रायर ट्रेनिंग के जो है ना उनको ये पुश किया जा रहा है। तो हमारे बच्चे जो है ना, जो गरीब परिवार से हैं, जो गांव के बच्चे हैं, अभी इन सारी चीज़ों से दूर हैं, उन्हें कंप्यूटर तक वो एक्सेस है नहीं, वो कंप्यूटर चलाना जानते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कंप्यूटर पे एग्ज़ाम लिया जा रहा है, हर एक एग्ज़ाम। तो पहले ज़रूरत है कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग हो उन लोगों की, उसके बाद जो है ना आप जो है ना डिजिटल मीडिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नई चीज़ को जो है ना जोड़ें। तो इन सारी चीज़ों पे मामले पे जो है ना हमारा ये है कि अगर हम जेएनयू में आते हैं तो सरकार की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जो कि है दलित विरोधी है, बहुजन विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी है, उस पर पुरजोर तरीके से हम लोग मिल करके आवाज़ उठाएंगे। और इस कैंपस से, जेएनयू कैंपस से हमेशा जो है ना सरकार के फासिस्ट रवैये पे और गलत स्टेप पे जो है ना आवाज़ उठाए। पूरी कोशिश है कि अगर हम आते हैं तो इन सारे मुद्दों पे, जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है 2019 के बाद, 20 के बाद जो क्रिएट हुआ, जेएनयू के ऑफिस बेयर बहुत सारे जो चले गए, उसके बाद से इलेक्शन हुआ नहीं। तो इस बार जो इलेक्शन होता है तो इन सारे मुद्दों को जो है ना पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि इन सारे मुद्दों पे, दलित और पिछड़ों के मुद्दों पे जो है ना सरकार सोचे और उनके हक में स्टेप ले। अगर आप जीतते हैं तो इस संसाधन विहीन विश्वविद्यालय में छात्रों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इस यूनिवर्सिटीज़ में जब मैं प्रेसिडेंट था, झेला मसला कभी भी हूँ, तो वाइस चांसलर के पास हम लोग गए, बातचीत करने गए। तो जब भी फंड का, हॉस्टल में रिनोवेशन का मामला चल रहा है, जब बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी हमेशा बोलती हैं कि फ़ंड नहीं है, फ़ंड नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि आज इस देश में, बल्कि पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला है। इतना बड़ा घोटाला हो रहा है और पूरी पैसा जो है ना किसी एक पार्टी के पॉकेट जो है ना भरा जा रहा है। हज़ारों हज़ारों करोड़ जो है ना बीजेपी को दिया जा रहा है। और जब यूनिवर्सिटीज़ का मामला आता है, जब जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ का मामला आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का मामला आता है कि यहाँ फ़ंड दिया जाए, तो यहाँ पे जो है ना लाइब्रेरी में कंस्टेंटली फ़ंड कट किया जा रहा है। और ये प्रशासन जो है ना नेग्लिजेंस, चाहे वीमेन सिक्योरिटी का मामला हो या फिर हॉस्टल में रिजर्वेशन पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन का मामला हो, सरकार जो है ना हमेशा ये एडमिनिस्ट्रेशन उसको दरकिनार किया हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी कि 2007 में जो है ना यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ, उस समय जो है ना हमारे आदरणीय नेता लालू जी का जो है ना यूपीए 2 में थे और फंड जो है ना हर एक यूनिवर्सिटीज़ में मिला। और उस फंड से जो है ना ओबीसीज़ के लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाने थे, ओबीसीज़ के लिए हॉस्टल्स बनाने थे। तो उस हॉस्टल्स को पैसा जेएनयू को ही मिला, लेकिन उस पैसे से जो है ना कन्वेंशन सेंटर बना, बाकी चीज़ें हुई जेएनयू में, लेकिन जो है ना ओबीसीज़ के लिए हॉस्टल नहीं बना। और आज भी हॉस्टल रिजर्वेशन में जो है ना ओबीसीज़ के रिजर्वेशन पॉलिसी को जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है और बहुजनों को और अति पिछड़ों को सबसे लास्ट में जो है ना हॉस्टल दिया जाता है। जबकि हम गरीब तबके से आते हैं, ज़रूरत है कि हमें पहले यूनिवर्सिटी, हमें जो है ना पहले हॉस्टल मिले, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता उतना कि बाहर हम स्टे करें और फिर से पढ़ाई करें अपना। तो इन सारे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को जो है ना हम हॉस्टल इम्प्लीमेंटेशन में, हॉस्टल अलॉटमेंट में जो है ना इम्प्लीमेंट कराएंगे और बाकी इन सारे मुद्दों पे जो है ना पुरजोर तरीके से हम लड़ेंगे अगर हम एसटीयू में आते हैं। अफरोज़, आपकी पार्टी को एक ख़ास जाति और एक ख़ास प्रदेश तक सीमित करके देखा जाता है, तो इस बाइनरी के बीच में आप स्टूडेंटों के बीच में अगर प्रचार कर रहे होंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न स्टूडेंट आपसे पूछते होंगे, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक इसका मामला है तो ये जो है एक वहम क्रिएट किया गया है, एक फल्स डिस्कोर्स क्रिएट किया गया है। अगर हम आपको पता है आज के दिन में हमारे पार्टी CRGD के ऑफिस बियर का नाम लें तो मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम अफरोज आलम है और मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूँ। बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से अति पिछड़े समाज से आता हूँ, पसमानदा समाज से आता हूँ। मैं CRGD का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे साथ उज्जवल मेहता हैं, हमारे साथ सूरज बांझी हैं जो कि SSS में स्टूडेंट हैं और अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, प्रियंका जी हैं हमारे साथ और अक्षन है हमारे साथ। तो हमारे जो है ना जो पैनल है, हमारा जो ऑफिस बियर का पैनल है, विकास भैया हैं जो कि SC समाज से आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, राहत जुबीन जी हैं, अल्पसंख्यक है और वो SL से आते हैं। तो हमारा जो विश्वजीत भैया हैं जो कि EBC समाज से आते हैं, मल्लाह समाज से। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो है ना ये जो फल्स डिस्कोर्स क्रिएट किया गया है कि ये बस जो है ना एक जाति विशेष लोगों की पार्टी है, वैसा नहीं है। हमारी पार्टी जो है ना सबकी पार्टी है।
एमवाई कोalition नहीं है, बस हमारी पार्टी जो है ना बाप की भी पार्टी है, मतलब कि बहुजन है, अगड़ा है और फिर से अल्पसंख्यक आबादी भी है और बाकी सबकी पार्टी है, हमारी पुअर की भी पार्टी है, सबकी पार्टी है। इस 2024 के चुनाव में लेफ्ट राइट बाइनरी के बीच में आप खुद को कहाँ पाते हैं? देखिए हमारा मामला क्लियर रहा है, इस कैंपस में लेफ्ट की हिपोक्रेसी और राइट की फासीवाद, मनुवादी और ब्राह्मणवादी चेहरा जो है ना किसी से छिपा नहीं है। हमारा है कि हमारे पार्टी का मोटो है कि डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म, ये हमारे 3 पिलर्स हैं। इस 3 पिलर्स पे जो है ना हम चाहेंगे कि हमारे बहुजन और दलित और अति पिछड़े समाज से आने वाले बच्चों को, जो छात्र हैं हमारे, उनको न्याय मिले और इस कैंपस में न्याय स्थापित हो। हमारी बात को सुना नहीं गया है, लेफ़्ट और राइट के बाइंड्री में जो है ना करके रख दिया गया है। जब हम आते हैं तो हम अपनी बात को जो है ना इस मंच से और बाकी सभी मंचों से जो है ना उठाएंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अफरोज़, पहली बार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इतिहास में हम देखते हैं कि एक महिला कुलपति हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जेएनयू में छेड़खानी और लैंगिक असंवेदनशीलता बढ़ती जा रही है। तो आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? जीएसकेएस को भी ख़त्म कर दिया गया है। कल मैं एक और समाजवादी छात्र सभा के उम्मीदवार से बातचीत कर रहा था, तो जीएसकेएस और लड़कियों के मसले को लेकर बात किया, तो उन्होंने बताया कि जो दूसरी इंटरनल कमेटी बनी हुई है, उसमें जो कंप्लेंट जाते हैं तो कहते हैं कि योगा करो, तुम्हारी मानसिक स्थिति सही नहीं है, योगा करने से सही हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब से वाइस चांसलर आई, एक महिला वाइस चांसलर हैं, हमें सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि महिला वाइस चांसलर है, औरतों की सिक्योरिटी और लड़कियों की सिक्योरिटी इसमें बढ़ेगी, सुरक्षा जो है ना बढ़ेगी। लेकिन जो है ना बराबर लगातार जो है ना हरासमेंट का केसेज आ रहा है। यहाँ पे कैंपस में बाहर के लोग आते हैं, हमारी सिक्योरिटी जो है ना फेल होती है उन लोगों को पकड़ने में कि कौन से लोग हैं जो यहाँ पे हैरास करके जो है ना बच्चों को, स्टूडेंट को यहाँ पे चले जा रहे हैं। सिक्योरिटी का टोटल लैप्स है इसमें, टोटल लैप्स है सिक्योरिटी का, कि इसमें बच्चों को जो बाहर से जो आ रहे हैं, आए दिन जो है ना यहाँ पे इंसिडेंट होता जा रहा है। कुछ दिन पहले ही जो है ना एडमिन पे एक केस आया था कि कैसे एक कोई बाहर का पुरुष था, वो आकर के सरेआम जो है ना खुलेआम सारी बच्चों के सामने जो है ना वो मास्टरबेट और सारी चीज़ें जो है ना ऐसे इंसिडेंट जो है ना शर्मनाक इंसिडेंट करके गया। तो वैसे लोगों को जो है ना पकड़ने में हमारी सिक्योरिटी जो है असक्षम है और बराबर महिलाओं की जो सुरक्षा की बात है कैंपस में, वो गिरते जा रहा है। हम अपेक्षा करते हैं कि ये जो वाइस चांसलर है, महिला वाइस चांसलर हैं, इस चीज़ पे ध्यान देंगी और इसी को जो है ना जल्द से जल्द सिक्योरिटी का मसला जो है उसको टाइट करें और बाहर से आने वाले लोगों को जो है ना शिकंजा कसें उसमें। इस बार के चुनाव के प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं? आपके एजेंडा क्या है? हमारा सबसे पहला एजेंडा है कि हमारा जो समाजवाद, जो सोशल जस्टिस का जो मामला है ना, कैसे हमारे वॉइस को दरकिनार किया गया है इस पूरे यूनिवर्सिटी में। जब यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन का मामला आता है, इंटरव्यू का मामला आता है, तो हमारे बहुजन, दलित और पिछड़े तबके से आने वाले लोग जब इंटरव्यू में बैठते हैं तो उनके साथ जो है ना कैसे भेदभाव, अत्याचार किया जाता है। इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको 1 नंबर दिया जाता है, 0 नंबर दिया जाता है और उन पर NFS लगा दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल, और उस सीट को जो है ना UR में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जब MA के बच्चे PhD में एडमिशन लेने जाते हैं तो उनके साथ 1 नंबर, 2 नंबर दिया जाता है। इस तरीके का भेदभाव जो है ना सिर्फ बहुजन, दलित और अति पिछड़ा समाज के साथ हो रहा है। इस चीज़ का ये हमारा सबसे मेन मोटो है कि रिजर्वेशन को कैसे, नाफे कमेटी की रिपोर्ट को जो है कैसे जो है ना इस कैंपस में, इस यूनिवर्सिटीज़ में, एकेडमिया में जो है ना इम्प्लीमेंट कराया जाए। कैंपस में एकेडमिक्स में जो है बहुजनों का, दलितों का, पिछड़ों का जो ड्रॉप आउट रेट है बहुत हाई है यहाँ पे। तो इस रेट को जो है ना हमें कम करना है। हम जो है ना अपनी आवाज़ उठाएंगे और जो पिछड़े तबके के जो लोग हैं, बहुजन पिछड़े जो है ना, जिनके साथ ये जुल्म ज्यादती हो रही है और ये द्रोणाचार 2024 के जो द्रोणाचार पैदा हो रहे हैं, इनको जो है ना हमें शिकंजा कसना है इस पर। और हमारे जैसे एकलव्य का, हमारे जैसे बहुत सारे एकलव्य जो उनका अंगूठा ना कटे, इसको हम इंश्योर कराएंगे और इस पर हम लड़ाई लड़ेंगे। सुनने में आया है कि उन्होंने मदरसा सर्टिफिकेट को फिर से मान्य स्वीकार कर दिया, ऐसा कुछ है?
जी, बहुत अच्छा है ये। इन्होंने जो है ना, बहुत अच्छा सवाल है आपका। लैटरल एंट्री जो है ना, इन्होंने बहुत पहले बंद कर दिया था। इन्होंने 2020 से जो है ना, इस कैंपस में लैटरल एंट्री जो है ना, एक सबसे बड़ा जरिया था, जिसके ज़रिए कि मदरसा बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे बीए सेकेंड ईयर में आते थे, बीए सेकेंड ईयर में आते थे, और उनका तबका जो है ना काफ़ी ज़्यादा होता था। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि 2020 के बाद से लेटरल एंट्री को एकदम से बंद कर दिया। तो इससे एक खास समुदाय से आने वाले बच्चे जो है ना, वो उनका जो है इस कैंपस में, जेएनयू जैसे प्रगतिशील कैंपस में आकर के अपने बातों को रखना और यहाँ के कैंपस को समझना और देश की और दुनिया की राजनीति को समझना और अपने विचारों को फ्लरिश करने से मरहूम कर दिया गया, उन्हें जो है ना दरकिनार कर दिया गया। तो ये बात जो है ना, मैं अगर हम लोग आते हैं एसयू में, तो इस बात को जो है ना, लेटरल एंट्री के मामले को भी जो है ना हम लोग फिर से रखेंगे और इसको जो है ना इम्प्लीमेंट दोबारा जो है ना लेटरल एंट्री जो है ना जेएनयू में लाया जाए, इसकी बात करेंगे। अफरोज, एक प्रश्न पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप फेलो की तरफ से है कि ICSSR समेत जो संस्थाएं हैं या ICHR हो, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप देती हैं, उसकी राशि JRF से भी कम है और पहले इस यूनिवर्सिटी में छात्रावास पोस्ट डॉक्टरल फेलो को मिलता था, यूनिवर्सिटी ने बंद कर दिया 1920 में। तो क्या इसके खिलाफ भी आप आवाज़ उठाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, हम जिस समाज से आते हैं, बहुजनों और पिछड़ों को हमेशा जो है ना पढ़ाई लिखाई से, यूनिवर्सिटी के कैंपसेस से, इस दीवार से जो है ना दूर रखा गया है। तो बहुजन आज के दिन में, आज के दौर में बहुजन जहाँ तक पढ़ना है वहाँ तक पढ़ेगा। उसके पढ़ाई में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अगर हमें फंड से दूर रखेगा, हमारे रिसर्च से दूर रखेगा, तो हम इसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे और इस चीज़ को इंश्योर कराएंगे कि पोस्ट डॉक के लिए भी जो पहले जितना स्कॉलरशिप आता था जेएनयू में, उतना रिसर्च फेलो के लिए उतना स्कॉलरशिप आए और रिसर्च फेलो जो है ना क्वालिटी रिसर्च करें और अपने समाज को, देश को, दुनिया को जो है ना क्वालिटी रिसर्च दें और एक नया दिशा दें। इसलिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आप जैसे जो महत्वाकांक्षी स्टूडेंट हैं, जिनको कहा जाता है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी आवाज़ों को हमेशा से पॉलिटिक्स से, समाज से, मेन स्ट्रीम समाज से दूर रखा गया है। तो अगर हम आते हैं तो हमारी जो है ना यही कोशिश रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी कि जो मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस हैं वो समाज के मेन स्ट्रीम में आएँ और उनके आवाज़ों को जो है ना सुना जाए। उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है उसको सुना जाए, उनको सुना जाए और उनको जो है ना एड्रेस किया जाए। उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको सुना जाए और उसको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जो है ना जोड़ा जाए। इससे मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो ये थे छात्र राजद के अध्यक्ष पद उम्मीदवार अफरोज आलम। आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल।